राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। तुला राशि साप्ताहिक राशिफल 3 से 8 मार्च जो नहीं हुआ अब तक होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। तुला राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना होती है, हे मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सभी लोगों के सभी इच्छाओं को आप पूरा करिएगा। तुला राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। तो यदि चंद्रमा का कोई बदलाव होगा तो हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे माता पर इसका असर पड़ेगा। और चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जिस भी घर में रहते हैं, जहां भी जाते हैं, 2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो तीव्र गति से चलते हैं तो हमें शीघ्र फल प्रदान करते हैं। और चंद्रमा को हल्के में मत लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर चंद्रमा के दैनिक राशिफल, शुभ मुहूर्त, राहु काल, दिशाशूल कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक सब कुछ चंद्रमा के गोचर से ही निर्धारित होता है। अब यही चंद्रमा 3 तारीख को गोचर करेंगे आपके सिंह राशि में, यानी आपके आय के घर में। और यहां पर ये रहेंगे 4 तारीख तक। 4 तारीख तक यहीं पर रहेंगे आय के घर में। और चूंकि यहीं पर केतु बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष भी है, ग्रहण लग गया है, आपको फिर भी लाभ हो रहा है क्योंकि ये आय का घर है। तो यदि आप बिजनेस, व्यापार कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा कोई कारोबार कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत सुनहरा मौका है। बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आय आपका बढ़ेगा। जो आपका उलझन, जो आपकी परेशानी थी, नहीं पूरी हो पा रही थी, वह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जो इच्छा आपका अधूरा रह गया था, वह आपका अधूरा इच्छा पूरा हो जाएगा। यहां पर 4 तारीख तक रहेंगे तो आय के तो नए स्रोत बन ही रहे हैं, इच्छा की तो पूर्ति हो ही रही है। साथ में इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। संतान की तरक्की, संतान का ग्रोथ, प्रेम प्यार में उन्नति, प्रेम प्यार में तरक्की होगी। यह घर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। और 4 तारीख को दोपहर 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे, तो 2 बजे तक का समय होगा, आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, आपके संतान का ग्रोथ होगा। समय नोट करते चलिए। 4 तारीख को दोपहर 2 बजे से आ जाएंगे आपके कन्या राशि में, आपके 12वें घर में, और यहां पर फिर रहेंगे ये 6 तारीख तक। 4 तारीख से 6 तारीख तक आपके 12वें घर में रहेंगे, विदेश के भाव में रहेंगे। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व होगा। विदेश जाना चाह रहे थे तो जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जा सकेंगे। या विदेश में आप रहते हैं, वहीं पर कोई बिजनेस, व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की और आपकी उन्नति होगी। जो काम आपका नहीं हो पाया था, सपोज दैट कोई पैसा आपका विदेश से फंस गया है, आपने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया
किंतु आपका वह पैसा नहीं मिल पा रहा था। यकीन मानिए 6 तारीख तक आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, आपका पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके इस घर पे पड़ेगी, 6ठे घर पे, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। अच्छा, ये घर नौकरी का भी है, 6वां घर, तो नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपको इंटरव्यू देना है तो आप लापरवाही मत करिएगा, इंटरव्यू अवश्य दीजिएगा, आपको लाभ होगा, यानी आपकी नौकरी लगेगी। 12वां घर खर्च का है, थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। 6 तारीख को फिर इनका परिवर्तन होगा, 6 तारीख को आ जाएंगे आपके इस घर में, यानी कि आपके लग्न में, आपके शरीर पर, फिर पूरे सप्ताह यहीं पर रहेंगे, यानी 8 तारीख तक। तो जब अब यहां पर जब आएंगे, आपके शरीर पर आएंगे, तो आपका मन बड़ा शांत होगा, कोई उलझन कोई परेशानी थी वह दूर होगी। माता की तरफ से कोई पुरस्कार कोई गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि माता से आपका संबंध थोड़ा गड़बड़ था, कोई अनबन कोई मतभेद कोई मनमुटाव था, वह समाप्त होगा। माता से आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, जो उलझन जो परेशानी थी जो प्रॉब्लम थी वह दूर हो जाएगी। मन आपका शांत होगा। मानसिक कोई समस्या है, कोई दवा चल रहा है, तो उससे आपको आराम मिलेगा। हाँ, डॉक्टर साहब ने कोई दवा दिया है तो आप दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, परहेज करिएगा। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, कोई उलझन कोई परेशानी है वह दूर होगी। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, क्योंकि यह बिजनेस व्यापार का घर है। तो चूंकि आपका मन बड़ा कूल रहेगा, तो कूल मन से, ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको लाभ होगा, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो आपने योजना बनाई थी वो योजना आपकी पूरी होगी और आपको लाभ मिलेगा। तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है, बेहतर लाभ देगा। जो काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत पूरी निष्ठा से करेंगे, आय बढ़ेगा, विदेश से लाभ होगा, आपके स्वयं के प्रयास से आपको बम्पर लाभ होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।